हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है क्या बात। तो आज से हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स का वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास 5 और 4 में थोड़ा बहुत पढ़ा है नंबर सिस्टम के बारे में, लेकिन आज हम क्लास 6 के अकॉर्डिंग कुछ बातें देखेंगे। नंबर 6 में क्या, नंबर सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या और ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि क्लास वाइज क्या होता है कि हम सारी चीज़ें वही पढ़ते हैं मैथ्स में, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास ऊपर जाते जाते हैं तो उसमें चीज़ें इंक्लूड होती हुई जाती हैं, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती जाती हैं। जितना हम जानते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि क्लास 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर है। तो नंबर क्या है, मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, नंबर। नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर अगर नंबर ना हो तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैथ्स नंबर का ही गेम है। तो नंबर सिस्टम को, नंबर्स को हम अलग तरह दो तरह से लिखते हैं। कितनी तरह से लिखते हैं नंबर्स को हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो हम उसको फिगर में लिखते हैं और दूसरा हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट को हम कहते हैं नोटेशन, एंड सेकेंड होता है हमारा न्यूमरेशन। ओके, नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, नोटेशन एंड न्यूमरेशन। अब नोटेशन क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है? नोटेशन क्या होता है, जब भी किसी नंबर को हम फिगर के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं तो वो होता है नोटेशन। एंड न्यूमरेशन क्या होता है, जब हम उसे वर्ड्स में लिखते हैं। लाइक जैसे हमने कोई नंबर लिखा 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा, तो ये क्या हो गया, नोटेशन कहेंगे इसको। लेकिन जब इसी चीज़ को हम वर्ड्स में लिखते हैं, 1 को ONE 1 लिखते हैं, TWO 2 लिखते हैं, THREE 3 लिखते हैं, तो अगर हमने इसको वर्ड्स में लिखा तो ये क्या हो गया, न्यूमरेशन हो गया। तो ये डिफरेंस होता है नोटेशन और न्यूमरेशन में। नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नोटेशन एंड न्यूमरेशन। नोटेशन अगर हमने उसको फिगर में लिखा, ठीक है, डिजिट्स में लिखा, तो वो क्या हो गया, नोटेशन। और अगर हमने उसी को वर्ड्स में लिखा तो वो हो गया न्यूमरेशन। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर। हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर्स को जो हम लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम 10 डिजिट्स लेते हैं। वो 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं का हम यूज़ करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं को हम यूज़ करके, इनके ग्रुप्स को हम यूज़ करके जो डिजिट्स बनाते हैं, जो फिगर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स कहते हैं। लाइक हमने इनमें से कोई भी नंबर को यूज़ कर लिया 1 2 3, यानी कि 123, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे न्यूमेरल्स। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूमेरल्स कहेंगे। तो इनमें से किसी को भी कलेक्ट करके अगर हम एक ग्रुप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूमेरल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्लेस सिस्टम भी होता है। इन चीज़ों को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, प्लेस सिस्टम। हम कैसे बोलेंगे कि 1 2 3 ऐसे हमने लिख दिया, लेकिन इसे हम बताएंगे कैसे कि ये है क्या? तो इसको बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्लेस की ज़रूरत पड़ती है कि ये कौन सा नंबर जो है कौन से प्लेस पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो इसके लिए हमें प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, पहले से ही पढ़ा हुआ है हमने कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से हम काउंट करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1s 10s 100, तो हम इसको क्या कहते हैं, 100 200 123 इसको लिखेंगे। तो ये हो गया इसका प्लेस सिस्टम। अब हम थोड़ा सा प्लेस सिस्टम के बारे में और देखते हैं। अब चलिए इस टेबल के थ्रू हम प्लेस वैल्यू सिस्टम को जानते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम में जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 9638। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अगर नंबर दिया हुआ है तो जो सबसे लास्ट होता है, ये एक ऐसा टेबल होता है। ठीक है, वंस में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1s 10s 100 हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1s 10s 100, और उसके बाद आता है 1000 के दो प्लेस होते हैं, 1000 एंड 10,000। उसके बाद आता है लाख में भी दो पार्ट होते हैं, लैक्स एंड 10 लाख।
तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, यूनिट प्लेस से। या यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है, 8 है, तो 8 को हम कहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे वंस प्लेस पे 8 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 3 है तो फिर हम 3 लिखेंगे टेंस प्लेस पे। उसके बाद क्या है हमारा 6 है, 6 आ जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। उसके बाद 9 है तो 9 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए इसको हम क्या रीड करेंगे, 9638। टेंस और वंस पे जो होता है इसको हम एक साथ रीड करते हैं, 38 जो भी होता है इसको हम एक साथ रीड करते हैं, तो 9638 हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं। अब लास्ट में क्या है, 5 है, हम वंस पे 5 लिखेंगे। फिर देखिए 6 है तो फिर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 7 है तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। फिर क्या है, 2 है तो हम थाउजेंड्स पे 2 लिखेंगे। और फिर 8 है तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये नंबर क्या है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 82,000। अब ये दोनों ब्लॉक एक साथ है, ठीक है, तो इसको हम 82,000 बोलेंगे, 82,765, ठीक है, ऐसे हम इसको रीड करेंगे। अब देखिए उसके बाद वाला जो है लास्ट में 4 है, यहाँ हम 4 लिखेंगे। देन देखिए फिर 0 है तो टेंस पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 8 है तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 है तो यहाँ 6 हो गया। फिर 5 है तो यहाँ 5 हो गया। फिर 3 है तो यहाँ 3 हो गया। इसको रीड कैसे करेंगे, लाख में 3 आ रहा है तो 3 लाख हो गया। 56,000, 3,56,800, 04 है तो इसको हम सिर्फ 4 बोलेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है तो हम सिर्फ इसको 4 बोलेंगे। इट मीन्स 3,56,804 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। देन देखिए 8 फिर 4 फिर 8 फिर 4, अब उसके बाद 3 और फिर 7 9 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, तो देखिए लाख के प्लेस पे 59 है, 10 लाख और लाख में, तो हम इसे क्या कहेंगे, 59,73,482। 59 लाख इसको एक साथ रीड करते हैं, 73,000 इसको एक साथ रीड करेंगे, 482, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको वर्ड्स में लिखेंगे। अब अगर आपको कहा जाए कि इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, देखिए तो इसको हम सीखते हैं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 9 है, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 9 को हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 3 0 डाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देन फिर प्लस का साइन। अब उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन। 6 के बाद कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ 2 0 आएगा, फिर प्लस। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, नेक्स्ट 3 है हमारा, तो इसके बाद 3 लिखेंगे। 3 के साथ बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम 1 0 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में बचा 8। अब इसको हम एक साथ क्या लिखेंगे, अब इसको हम इस 1 को हटा के यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 9,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको आप बना सकते हो, देखिए 9,638, ऐसे भी आप इसको रीड कर सकते हो। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 8 है तो देखिए 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, अब मैं इस स्टेप को गैप करके डायरेक्ट यहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है। 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे 4 0 डाल देंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए 2 है, 2 ले लिया, 2 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 0 डालेंगे, देन प्लस का साइन। फिर 7 है तो 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 डालेंगे, फिर प्लस। देन 6 है, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, उसके बाद लास्ट में 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या पढ़ सकते हैं हम इसको, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि क्या हो गया 82,000, 80 है 82,000 क्योंकि ये भी 1000 है, तो 82,765, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, 5 0 डाल देंगे, प्लस 5 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 6 के साथ कितने डिजिट्स है, 6 के बाद 1 2 3, वो 3 0 डालेंगे, प्लस इसके बाद क्या है 8 के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 0 आ गया, प्लस।
अब ये 0 है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 0 को हम छोड़ देंगे, फिर 4 है, देन 4 को हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसे हम रीड कैसे करेंगे, 3 लाख के प्लेस पे है तो 3,56,804, ठीक है, 3,56,000, ये भी 1000 10,000 पे है, ये 1000 पे है, तो 3,56,804। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 0 डाल देंगे हम। देन 9 है, तो 9 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5, देन प्लस उसके बाद 7 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, फिर प्लस, अब देखिए 7 के बाद 3 है, 3 के बाद 3 डिजिट्स है तो 3 0, प्लस 4 के बाद 2 डिजिट तो 2 0, 4 के बाद क्या है, 8 है, 8 के बाद 1 डिजिट तो 8 के साथ 1 0 और देन 2 लास्ट में, तो ये क्या हो गया हमारा 59 लाख, ये लाख प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गए, यानी कि 59 लाख हो गए 73,482, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ये हमने टेबल पे इसको एक्सप्रेस किया और इसको हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और इसके अकॉर्डिंग हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसी में एक आगे अगर हम थोड़ा बढ़ते हैं तो क्या आता है, लाख के बाद आता है करोड़ एंड 10 करोड़, तो इससे रिलेटेड मैंने 2 डिजिट्स लिए हैं। जैसे ये नंबर है, तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं अभी कि लास्ट वाला को यहाँ वंस प्लेस पे, सबसे लास्ट वाले को, फिर 0, फिर 9, फिर 4, देन 2, फिर 6, फिर 5, देन 7, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या रीड करेंगे, तो देखिए करोड़ प्लेस पे आ गया 7, तो 7 करोड़ हो गया 56,24,908, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रीड किया, तो इस टेबल में हमने जब फिल किया तो हमें पता चल गया कि कौन सा जो है वो कौन से प्लेस पे है, ठीक है। वैसे आपको ये प्लेस बिल्कुल याद रहना चाहिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो आप ऐसे बता सकते हो 7 करोड़ 56,24,908, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सबसे लास्ट में 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर 6, फिर 0, फिर 2, देन 7, देन 1, देन 3, देन 5, देन 8, तो ये क्या हो गया हमारा 85 करोड़ 31,72,069, ठीक है। इस तरह से रीड करेंगे। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी हमने कैसे लिखा था, सबसे लास्ट वाला पहले लिखेंगे, तो पहले 7 हो गया, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 0 देंगे, देन प्लस, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद क्या है 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 जस्ट उसके बाद था तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे, प्लस उसके बाद 2 है तो 2 यहाँ पे 5 0 हो गया तो यहाँ 4 0 होगा, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, फिर प्लस, फिर 9 के साथ बाद 2 डिजिट है तो 9 के साथ 2 0, प्लस 0 है तो 0 को हम लिखते नहीं है ऐसे, फिर 8 लिख देंगे सिंगल, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 8 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 0, फिर प्लस का साइन, देन 5 के साथ 8 0 है तो कितना हो जाएगा, अब 7 0 आएंगे, फिर प्लस, अब 3 है तो 3 के साथ 6 0 आएंगे, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, अब उसके बाद 1 है, 1 के साथ 5 0 आएंगे, अब 7 के बाद 4 0 आएंगे, 4 0, फिर प्लस 2 है, 2 के साथ 3 0 आएंगे क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट्स हैं, अब 0 वाले को हम छोड़ देते हैं, फिर 6 लेते हैं, 6 के बाद 1 डिजिट है, फिर प्लस 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म का। अब इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हो कि इसको हम क्या बोलते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख 10 करोड़।
85 करोड़ 31,72,069 इसको हम रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरस। न्यूमरस का इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम प्लेस वैल्यू सिस्टम करते हैं, कैसे हम इसको रीड करते हैं, कैसे हम इसको टेबल में लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है जो कि है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरस। तो इसमें क्या होता है, वंस, थाउजेंड और मिलियन, ये 3 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे भी होते हैं बट ऐसे डिवाइड होते हैं, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, ठीक है। वंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वंस, टेंस एंड 100। थाउजेंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100, टेंस, 100, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 तीनों में ही होता है। ये थाउजेंड्स का है तो ये हो जाएगा 100,000, 10,000 और 1000। और इसको जो डिवाइड करेंगे, ये मिलियन में है इसलिए मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, यानी कि तीनों में ही वंस, टेंस और 100 होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इस चीज़ को समझना है आपको। ये होता है इंटरनेशनल में। और ये जो नीचे मैंने लिखा है ये हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इंडियन सिस्टम में क्या होता था, वंस, टेंस, 100 होता था, फिर 1000, 10,000, 1000 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, और उसके बाद लाख 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, फिर करोड़ 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। इसमें जो कोमा लगता था इंडियन सिस्टम में, वो एक बार तो यहाँ लगता था वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड था तो यहाँ लगता था, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड था तो यहाँ लगता था। यानी कि फर्स्ट टाइम तो 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, फिर 2 पे कोमा लगते हैं इसमें, जो इंडियन सिस्टम होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, देखो हर पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हर बार 3 डिजिट्स के बाद ही कोमा लगेगा इसमें। जैसे कि यहाँ मैंने एक नंबर लिखा है तो 3 डिजिट्स के बाद यहाँ कोमा लग जाएगा। इसमें देखिए 3 डिजिट्स के बाद यहाँ कोमा लगेगा, फिर 3 के बाद कोमा लगेगा, यहाँ भी 3 के बाद, फिर 3 के बाद। तो हर 3 डिजिट्स पे कोमा लगता है किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। लेकिन इंडियन सिस्टम में पहले तो 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगते हैं। ये डिफरेंस होता है कोमा का दोनों के बीच। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है, बताना है कि आप कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ कोमा को देखकर पहचान सकते हो कि वो डिजिट्स जो है कौन से सिस्टम में लिखे हुए हैं, इंडियन सिस्टम में लिखे हैं या इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर 3, 2, 2 में डिवाइड किया गया है कोमा के थ्रू तो वो इंडियन सिस्टम है, और अगर 3, 3, 3 में कोमा में डिवाइड किया गया है तो वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इन नंबर्स को हम टेबल्स पे कैसे शो करते हैं, तो देखिए ये लास्ट में 4 है, यहाँ 4 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा। तो ये क्या हो गया, 53,684। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे 5 है तो हम 5 लिखेंगे, फिर 7, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 2, फिर 1। अब ये देखिए कौन कौन सा प्लेस पे ही लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। तो ये है मिलियन के प्लेस पे 1 आया है सबसे पहले, तो मिलियन, तो ये 1 मिलियन हो गया, यहाँ तो 1 मिलियन हो गया। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो 1000 के प्लेस पे 286 1000 के अंदर है, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 286,000, ठीक है। 1,286,000 एंड 475, ठीक है। कैसे रीड करेंगे इसको, 1,286,475, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया, ये मैंने पहले आपको बताया है। जैसे लास्ट वाले को यहाँ लिखेंगे, फिर 8 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 उसके बाद लिखेंगे, फिर 7 है उसके बाद, तो उसके बाद 7 आएगा, फिर 3 है उसके बाद तो 3 आएगा, फिर 6 है उसके बाद तो 6 आएगा, फिर 9 है उसके बाद, फिर 4 है इसके बाद। अब देखिए इसको कैसे रीड करते हैं, तो इसको रीड करेंगे हम 49,637,582, ठीक है। इसको कलेक्टिवली हम एक साथ 637 काउंट करेंगे, क्योंकि ये वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे है, इसलिए इसको हम एक साथ 637 पढ़ेंगे। लेकिन ये किस प्लेस का है, तो थाउजेंड्स का है, इसलिए 637 थाउजेंड्स हो गया ये, देन 582 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसको रीड करेंगे 49,637,582। अब अगर यहाँ पे एक और डिजिट्स यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, ये होता, देन हम क्या करते हैं, अब ये देखिए मिलियन के जगह पे 3, मिलियन के जगह पे ये तीनों हैं, ये तीनों मिलियन में आ गए, और ये तीनों 1000 में आ गए, और ये तीनों वंस में आ गए। तब इसको कैसे रीड करते हैं, 375 मिलियन 432,164,
इस तरह से हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करेंगे। लेकिन अगर इसको ही कहा जाए कि आपको इंडियन सिस्टम में निकालना है तो सबसे पहले हम कॉमा ऐसे लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 2 पे, पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। अब इसको देखते हैं, 37 किस में आ रहा है? करोड़ में आ रहा है। 37 करोड़ 54,32,164। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में यही सारे डिफरेंस होते हैं। कोमा का डिफरेंस होता है, दूसरा ये डिवीज़न का डिफरेंस होता है, किस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से होता है। और इसमें करोड़ होते हैं, करोड़ और लैक्स और करोड़ होते हैं। ठीक, तो चलिए आज का हम लोगों का ये जो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ठीक है, तो बच्चों अब इस चीज़ को आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके हर एक चीज़ को समझ लीजिएगा, ताकि हम जो चैप्टर बनाएं तो उसमें हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।